कोई डर नहीं है। डर का माहौल जो है वो नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के मन में है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का दुख हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, उस सब में बढ़ोतरी हुई है। इंडिया के प्रधानमंत्री आएंगे, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे। देखिए, हम लोग सब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे रहकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से लेकर रेड फोर्ट तक सिर्फ इस अलायंस को कोस रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं जब से ये अलायंस बनकर आया है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल किले से उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपना आखिरी भाषण दे दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दिल में डर बैठ गया है। महंगाई में बढ़ोतरी, बेरोजगारी, किसानों को संकट और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा है। जनता ये सब देख रही है और वह सवाल करेगी। सुनिए। कोई डर नहीं है। डर का माहौल जो है वो नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी के मन में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार गिराई, जिस ओवर कॉन्फिडेंस से देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे मैं फिर से आऊंगा, वही ओवर कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे झलक रही है। पर देश की सच्चाई ये है और हकीकत ये है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का दुख हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, उस सब में बढ़ोतरी हुई है और ये जनता देख रही है और जनता इनसे सवाल करेगी। और ये इनका आखिरी स्पीच था रेड फोर्ट से। अगले साल इंडिया के प्रधानमंत्री आएंगे, इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को आगे बढ़ा कर लेकर जाएंगे। देखिए, हम लोग सब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे रहकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से लेकर रेड फोर्ट तक सिर्फ इस अलायंस को कोस रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं जब से ये अलायंस बनकर आया है। सच्चाई ये है, 26 पार्टियां हैं, उनके जितने एमएलएज हैं, जितने एमपीज हैं, जो वोट शेयर है, वो सब मिलकर हम लोग एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हड़कंप जो मचा हुआ है अमित शाह जी के मन में, खुद प्रधानमंत्री के मन में, तो अगर उनको अमेठी से लड़ना पड़े, अमेठी से लड़ेंगे। और रायबरेली से अगर और वाराणसी से अगर वो लड़ने की बात करती हैं, आई एम वेरी सर्टेन कि बनारस की जनता उनका साथ देगी। प्रियंका जी जीतेंगी? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी। और रही बात कौन कहाँ से लड़ रहा है, वो आने वाला समय तय करेगा। ये तो मैम जो इंडिया अलायंस है, इसका बेसिक फार्मूला ही 1 to 1 है, मतलब फाइट वर्सेज 1 to 1। तो ये तो अलायंस तय करेगा कि किन के खिलाफ प्रत्याशी इंडिया का कौन हो। तो क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से यह राय रखती हैं कि प्रियंका जी को वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, जब अलायंस बैठेगा, जब सीट पे चर्चा होंगी, तो कौन बेस्ट सूटेड कैंडिडेट होगा उस पर हम बिल्कुल अपनी राय देंगे। और अगर प्रियंका गांधी जी का गणित बनता है बनारस से, बिल्कुल वो लड़ेंगी, बिल्कुल जीत कर आएंगी और पूरा इंडिया अलायंस उनको जिताने में काम करेगा।